जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अब आज जो है हम अपनी पिछली वीडियो को जो हमने कल जो टेलीकास्ट करी थी ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में, उसी को आज जो है कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ओवरहेड वाटर टैंक क्या है ये आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली वीडियोज़ में। और इसके अलावा जो है इसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड करके जो है इस पर वर्क किया जाता है। पहले भी इस पे वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज हैं लोग कि जो 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहे, तो डीपली तरीके से हम इसको आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके लिए आपको अपने घर की जो है 16 डायरेक्शन कंफर्म होनी ज़रूरी है कि 16 दिशाएं जो हैं अपने घर की आपको बनानी पड़ेंगी। आपका जो मैप है उस पर 16 दिशाएं में आपको डिवाइडेशन करना है। और अगर आप नहीं बना सकते हैं उसे, तो आप उससे हमसे बनवा सकते हैं। अपने घर का मैप भेज के 16 डायरेक्शंस बनवा सकते हैं, 16 डायरेक्शंस। तो जब 16 डायरेक्शंस आपके पास होंगी तभी आप उस पर क्लियर सोच पाएंगे कि हम क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है जिनके घर में वास्तु दोष है उसके लिए भी वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में ये सब वर्क किए जाते हैं। और साथ ही जो है आपको यदि आपका कोई न्यू प्लॉट है उस पर आप वास्तु अकॉर्डिंग नक्शा बनवाना चाहते हैं महावास्तु के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमारे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ में ही आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस 10 डेज़ की जो है स्टार्ट है। घर बैठे आप 1 घंटे डेली वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऑनलाइन कोर्स ये महावास्तु का सीख सकते हैं। और साथ ही यदि आप जो है फेस टू फेस यहाँ आके सीखना चाहते हैं तो 4 डेज़ का महावास्तु कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी जो है आपकी जो है कंसल्टिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बात करी हमने। अब आपकी आगे बात होती है कि ओवरहेड वाटर टैंक, जल तत्व, वाटर एलिमेंट, इसमें जो है ओवरहेड वाटर टैंक यदि आपका होता है छत के ऊपर, तो उसका जो है आपको जो है क्या असर होता है ये मैं आपसे कल डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो है उससे आगे बात करते हैं वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में यदि आपका जो है आपका ओवरहेड वाटर टैंक होता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, एयर एलिमेंट क्या है, वायु है, ठीक है। और पृथ्वी एलिमेंट, पृथ्वी यानी कि अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट क्या है, मिट्टी है, ठीक है। तो वायु एलिमेंट क्या होता है, वायु मतलब वायु पेड़ होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है। मिट्टी में जब पेड़ पौधों को लगाया जाता है तो ये मिट्टी को फाड़ते हुए ग्रो अप करते हैं। तो ये दोनों एंटी हो गए, ये मिट्टी को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो यदि यहाँ पे हमारा, और हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि ओवरहेड वाटर टैंक क्या होता है, आपका जो है पृथ्वी तत्व होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। तो यदि आपके एयर एलिमेंट में यानी कि वायु तत्व में आपका ओवरहेड वाटर टैंक आ गया यानी कि आपका अर्थ एलिमेंट आ गया, तो वो उसको नुकसान करेगा आपस में, दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान करेंगे। नुकसान कैसे होते हैं, इनमें क्या जो है कितनी जो है इनकी वो होती हैं डायरेक्शंस होती हैं इसमें एयर एलिमेंट में, पहले ये डिस्कस करें। तो एयर एलिमेंट में आपकी 3 डायरेक्शंस आती हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपका जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है आपका किसका होगा, रिक्रिएशन ऑफ फन का। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि आपका रिक्रिएशन ऑफ फन की डायरेक्शन है, जो कि आपकी पूरब और ईशान कोण के बीच की दिशा होती है। और यहाँ पे यदि ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो आपका क्या होगा, आपके जो है जितने भी जो है आपके जो है फनिंग है लाइफ में वो ख़त्म हो जाती है। वो पानी में जो है या तो स्टॉप होती चली जाती है या वो बहती चली जाती है, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन खुशियाँ नहीं रहती घर में, दिमाग हर समय जहाँ जहाँ कहीं भी खुशी का माहौल होगा वहाँ जो है आपका हर समय दिमाग कंजस्टेड रहेगा, बिल्कुल जैसे दलदल होता है ना, हर समय खिंचा खिंचा सा, दबा दबा सा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको पानी की टंकी छत पे नहीं रखनी है, खास ध्यान रखें। और अगर रखी है और आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हटाना ही पड़ेगा, रेमडीज़ भी हैं। और अगर नहीं हटा सकते, और या फिर यह कि हटाना तो पड़ेगा, और अगर आपकी रखी है और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही तो आप उस पर कोई ध्यान ना दें। महावास्तु का ये लॉजिक बहुत तगड़ा है कि अगर कोई चीज़ रखी है आपको और आपकी रखी है चीज़ और लेकिन आपसे उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको उसे नहीं छेड़ना। जैसे मैंने भी बताया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी है आपकी छत के ऊपर, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, तो आप उस पर कोई ध्यान ना दें। प्रॉब्लम है, खुशियों में कमी है घर में, चिड़चिड़ापन है घर में, तो फिर उस पर ध्यान दें, ठीक है। जैसे बच्चे जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो, उनका जो है दिमाग जो है पढ़ते वक्त जो इधर उधर जा रहा हो, तो भी वो टंकी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके बाद इससे अगली दिशा आती है आपकी एयर एलिमेंट में ईस्ट की, जो कि आपकी किसकी है, आपकी सोशल एसोसिएशन की, सामाजिकता की,
जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी दिशा होती है ये। और उसके अलावा जो लोगों का समाज से जुड़ने का है, गवर्नमेंट से जुड़ने का जो काम है, उनकी भी ये डायरेक्शंस होती हैं। तो यदि किसी की मान लो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब है या गवर्नमेंट का काम है, किसी का सरकारी काम है और उसके जो है घर में ओवरहेड वाटर टैंक आपका है इसमें ईस्ट में, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा कि मान लो जैसे आपकी सरकारी जॉब है और आपके ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक छत पर है और आपके जो है प्रॉब्लम हो रही है किसी न किसी, या तो लोगों से कुछ अनबनी चल रही है या कनेक्शंस में कुछ कमी आ रही है, तो ये टैंक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सोशल तो है आपके पास लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसे हटाएंगे आप तो उसमें आपसे सोशल में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है जैसे जिस किसी का टेंडर्स का काम है, किसी का प्राइवेट टेंडर्स का काम है, तो उसमें भी ये ओवरहेड वाटर टैंक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब जितना भी लोगों से जुड़ाव का काम है, जैसे वकील हैं, वकीलों का क्या है, लोगों से जुड़ने का काम है। टीचर्स हैं, कंसल्टिंग करते हैं, लोगों से जुड़ाव का काम है, लोगों से जितनों का भी जुड़ने का काम है और वहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद इससे अगली दिशा आती है आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि आपकी एनेक्साइटी और चर्निंग की दिशा है। अब देखिए एनेक्साइटी और चर्निंग मतलब क्या है कि इंसान के दिमाग में कोई भी काम वो कर रहा है XYZ, तो उसका एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि ये सोच समझ के लेता है कि ये उस काम उसके लिए उसे फ़ायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा, उससे उसको उसमें बेनिफिट कितना रहेगा, तब वो फाइनली सोच के तब उस पर डिसीज़न लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान फाइनली डिसीज़न नहीं ले पा रहा, वो फिर भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, वो फिर भी कन्फ्यूज़न। जैसे कि आपको एक डीपली तरीके से बताती हूँ। मान लो आपके पास कोई इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया। ठीक है, कॉल लेटर आया आपके पास और कॉल लेटर आने के बाद आपने उसे पढ़ा, अच्छी तरह देखा, तो आपको ये लगा उससे सब उसमें सर्कमस्टांस रखा है, सब शर्तें रखी कि इसमें आपको ये दिया जाएगा, इतनी सैलरी दी जाएगी, ये फैसिलिटी दी जाएगी, ये इतना आपको काम करना पड़ेगा। तो आपने उसको पढ़ा और आपने तुरंत डिसीज़न ले लिया कि हाँ ये आपके लिए एक बेनिफिशियल जो है आपकी जो है जॉब है, आप इसे करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आपका ESE स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके लिए मंथन करते रहे दिमाग में, आपने सोचा अरे इससे कुछ मेरे को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मैं इस जॉब को करूं कि नहीं करूं, मतलब दिमाग में हर समय गोल गोल घूमना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ESE डिसबैलेंस है। तो ये ओवरहेड वाटर टैंक भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ESE में अगर आपका जो है ओवरहेड वाटर टैंक हुआ तो आपका दिमाग गोल गोल घूमता ही रहेगा, आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, साथ ही चिड़चिड़ापन रहेगा। अगर आपकी हाउसवाइफ हैं या लेडीज़ जो हैं उनकी बातों में चिड़चिड़ापन रहेगा, घर में जो कोई घुसेगा घुसते ही चिड़चिड़ापन होगा, मतलब इशू रहेगा घर में, किसी न किसी बात पे चिड़चिड़ बनी रहेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। जो समझ सकता है वास्तु को, मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ, जो वास्तु को जानता है, जो उसे मानता है, उसे ही इन चीज़ों को सुनना चाहिए। और अदरवाइज़ दूसरों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है और भैंस के आगे बीन बजाना ही मुहावरे हैं, मुँह से निकल आते हैं। लेकिन यह है कि जो नहीं मानते उन्हें इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो मान रहे हैं उनके लिए बहुत गहरी बात है। और मैच करके देखिए अपने घर में, अगर ESE में आपके साउथ ईस्ट और पूरब के बीच में, आग्नेय कोण और पूरब के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, अगर वहाँ पे आपकी ओवरहेड वाटर टैंक पानी की टंकी है छत पे और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको परेशानी दे रही है। ठीक है, तो बेस्ट क्या है कि आप ESE से भी आप इसको पानी को हटाएं। वैसे भी ESE में पानी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके कैश में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पैसा जो आता होगा उसमें भी अड़चन देता है ये। ठीक है ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट यानी कि आपका पूर्व दिशा और आपकी ESE ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि चलने की दिशा है, इन तीनों में ही आपको छत पे पानी की टंकी नहीं रखनी है। हालांकि वीडियोस में ये भी कमेंट्स आ सकते हैं, ये आते भी हैं कि अरे हमारे तो यहीं पे डायरेक्शंस हैं और यहीं पे हमारी टंकी रखी है, तो क्या हम जो है हर चीज़ को जो है इसी के हिसाब से बनाएं। कायदा तो यही कहता है वास्तु में कि हर चीज़ वास्तु के हिसाब से बनाओ, लेकिन अगर ऐसी कोई आपका पास इशू है कि आप उसे हटा नहीं सकते वहाँ से, तो उसके भी सॉल्यूशन है। रेमेडीज़ वर्क में आता है वो कि अगर आपकी मान लो ईस्ट में पानी की टंकी रखी है और आपको उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आप उसे हटा भी नहीं सकते, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो रेमेडीज़ में आता है, जिसमें आप पूरी तरीके से, मैंने अभी बताया आपको, डीपली वर्क किया जाता है, पूरी 16 डायरेक्शन बनाई जाती है, उसके बाद उसमें वर्क किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको मान लो ईस्ट में आपका ओवरहेड वाटर टैंक है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके संग 4 डायरेक्शंस भी इफेक्ट होंगे, ये खास ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली आपको वो पानी की टंकी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसके साथ 4 दिशाएं हमेशा बन के चलेंगी।
जो है टोटल 4 डायरेक्शंस आपके घर के वास्तु को बिगाड़ते हैं। तो रेमेडीज़ करवाइए, अगर आप नहीं हटा सकते तो उसकी रेमेडीज़ करवाइए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स को झेलते रहिए। इन फ्यूचर जब जो है आदमी को ज़्यादा परेशानी होती है तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। पता है होता क्या है, इंसान के पास जब पैसा होता है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है तो वो उनको इग्नोर करता रहता है कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक कंडीशंस ऐसी आती है कि फिर उसके पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सोशल ख़त्म हो जाता है। फिर वो जो है फ़ोन के थ्रू लोगों से बात करता है कि अब हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे, लोग हमारे हंसी उड़ा रहे हैं, ये है वो है, और अब आप हमारा जो है रेमेडीज़ कर रही है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। क्या शर्त होती है, हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम क्या करें। तो सदा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी शरीर में बीमारी आने से पहले ही ना उसका इलाज कर लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। खास ध्यान रखो, जैसे ही आपको रोग लगा तुरंत उसका इलाज करवाओ, सबसे बेस्ट है। ज़्यादा लंबी रेस के घोड़ा मत बनाओ इस चीज़ को। कोई भी यदि नेगेटिव चीज़ है घर में तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको वहीं के वहीं उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है रिमूव करने की कोशिश करें, ताकि आप तो हैं ही लेकिन आज आगे चलने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो इन प्रॉब्लम्स को ना झेले। ठीक है ना, उनको इन प्रॉब्लम्स का जो है सामना करने की शक्ति आजकल की जनरेशन में नहीं है। जो पहले जो पेरेंट्स थे उनमें है, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम इन प्रॉब्लम्स को झेलते रहें, उनमें कैपेसिटी नहीं है इतनी। तो बेस्ट है कि आप पहले से पहले ही इन चीज़ों को सही करके सॉल्यूशन निकालते रहें और अपने बच्चों को भी थोड़ा गाइडेंस देते रहें कि वास्तु वाकई में ही एक बहुत ही जो है एक बहुत ही अच्छा विज्ञान है ये। इसको लोग अप्लाई करें अपने घर में, अपने दिमाग में इसको सोचें, इसके पहले अप्लाई करके देखो। इसका रिज़ल्ट भी 100% होता है, महावास्तु का रिज़ल्ट 100% बोलते हैं। और केबी सर ने जो इसका जो इनके फाउंडर हैं जिन्होंने इसका जो है एक लोगों के सामने जो है एक उदाहरण पेश किया है वास्तु को महावास्तु के रूप में, वो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। जो इनको अप्लाई करते हैं वो मेरे हिसाब से जो मन से करते हैं, दिल खोल के करते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक वरदान के रूप में, भगवान के वरदान के रूप में है। और जिन्होंने केवल इसका मिसयूज़ किया है उसके लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको वायु तत्व के बारे में बताया कि अगर पिछली वीडियो में जल तत्व के बारे में बताया था, आज वायु तत्व के बारे में कि वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट में यदि आपका छत पे पानी की टंकी है तो वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इनको अपनी मैचिंग्स करिए, अपनी प्रॉब्लम से मैच करिए। प्रॉब्लम से मैच हो रही हैं तो इन्हें वहाँ से रिमूव करिए, और यदि रिमूव नहीं करते तो उनकी रेमेडीज़ करवाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो में आपको जो है फायर एलिमेंट में यदि ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएशन देगा उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण दोस्तों।